Exercise 13C, question number 1. Given a triangle ABC in which A 4 minus 4, B 0 5, C 5 and 10, a point P lies on BC such that BP ratio PC is equal to 3:2. Find the length of the line segment AB. Diagram बनाओ. Triangle ABC. Coordinates of A 4 and minus 4, B के 0 and 5 and C के coordinates 5 and 10. अब क्या बोल रहे हैं? अ पॉइंट P लाइज ऑन BC. P पर कोई पॉइंट है P, BC के ऊपर कोई पॉइंट है P, सच दैट BP रेशो PC कितनी दे रखी है? 3:2. फाइंड द लेंथ ऑफ AP. AP की लेंथ फाइंड आउट करनी है. AP की लेंथ मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? अगर मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स हो तो P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x एंड y ले लिए. रेशियो को मैं किससे डिनोट करती थी? M1 एंड M2 के साथ. अब मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये क्या हो गया? x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं x एंड y के वैल्यूज निकाल सकती हूँ. सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. x किसके इक्वल? x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट करो. m2 2, x1 0 प्लस m1 3, x2 5 अपॉन 3 प्लस 2 कितना आया? 15 अपॉन 5. 15 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू 3 आ गई. अब y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट करो. m2 कितना है? 2, y1 5 प्लस m1 3, y2 10 अपॉन 3 प्लस 2. 5 2s are 10, 10 3s are 30 अपॉन 5 कितना आ गया? इज इक्वल टू 40 अपॉन 5. कटिंग करके 8. y इज इक्वल टू 8 और यहाँ x इज इक्वल टू कितना आया? 3. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 3 and 8. ये 3 and 8 आ गए. अब लेंथ ऑफ AP मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. देयरफॉर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AP किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. इज इक्वल टू किसके इक्वल है? कैसे निकालूंगी? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. अब इसको x1 x2 x1 y1 और ये x2 y2. 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 8. डायग्राम 4 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस
8 होल स्क्वायर। 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, -4 -8 -12, 12 का स्क्वायर 144। कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 145। आंसर क्वेश्चन 2, A 20 and 0, B 10 and -20 are two fixed point. Solution क्या दे रखा है? A and B are two fixed point. A के coordinates 20 and 0, B के coordinates 10 and -20. Find the coordinates of the point P in AB. कोई coordinate है P in AB such that 3PB is equal to AB. क्या दे रखा है? Now 3 टाइम PB is equal to AB. ये गिवन है। यहां से क्या आया? AB अपॉन PB इज इक्वल टू 3 बचा, 3/1। क्या लिख सकती हूँ अब मैं? मीन्स AB इज इक्वल टू 3 एंड PB इज इक्वल टू 1। इस मेथड से ना करो, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं। दोनों तरफ से 1 माइनस कर दो। AB अपॉन PB -1 इज इक्वल टू 3 - 1। एलसीएम PB आ गया। AB माइनस PB इज इक्वल टू 2। अब AB में से PB माइनस कर दो तो क्या बचा मेरे पास? AP बच गया। AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/1 लगा सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया? AP रेशियो PB इज इक्वल टू 2:1। मीन्स AP 2 part, PB 1 part. मीन्स दिस इज M1 and this is M2. अब मैंने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। P के कोऑर्डिनेट्स ले लो X एंड Y। ये क्या हो गया? X1 Y1 एंड दिस इज X2 Y2। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। X इज इक्वल टू M2 X1 प्लस M1 X2 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करो। M1 इज 2, सॉरी M2 कितना? 1। X1 20 प्लस M1 2, X2 10 अपॉन 2 प्लस 1। 20 प्लस 40, 20 प्लस 10 2s are 20, 20 प्लस 20 अपॉन 3। कितना आ गया? 40/3। अब y इज इक्वल टू M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करो। M2 1, Y1 इज 0 प्लस M1 इज 2, Y2 इज -20 अपॉन 2 प्लस 1। कितना आ गया? -40/3। Therefore coordinates
ऑफ पी आर क्या आ गया 40/3 एंड -40/3 आंसर। आगे उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम अदर पॉइंट क्यू इन ए बी। अब क्या है नेक्स्ट लाइन ए बी है, अब इसमें कोई पॉइंट क्यू दे रखा है सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6 टाइम ए क्यू। अब ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 6। अब दोनों में से 1 माइनस कर दो, इधर भी 1 माइनस किया, इधर भी 1 माइनस कर दो, एलसीएम कितना आ गया ए क्यू, ऊपर आया ए बी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 5/1। अब ए बी माइनस ए क्यू, तो मेरे पास क्या बचा बी क्यू। अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5/1 मीन्स बी क्यू कितना आ गया 5 और ए क्यू कितना आया 1 मीन्स रेशो क्या हो गई 1:5। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे थे 20 एंड 0। बी के कोऑर्डिनेट्स 10 एंड -20। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x एंड y। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, x1 y1 x2 y2। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने यही लिखा है वही यूज करो, m2 x1 प्लस m1 is 1 x2 10 अपॉन 1 प्लस 5। फिर 25 are 100 प्लस 10 110 अपॉन 6। कटिंग करो 2 3s are 55 2s are कितना आया 55/3। y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 is 1 y2 is -20 अपॉन 1 प्लस 5 कितना आया 50 -20 कितना आया 30/6। कटिंग करो इज इक्वल टू 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर कितना आया 55/3, 5 आंसर। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था m2 y1 इज ये 10 नहीं है, मैंने 10 समझ के ले लिया 0 है, y1 इज 0 तभी मैंने देखा आंसर गलत था। अब 0 -20 कितना आया -20 अपॉन 6। कटिंग करो 2 3s are 2 10s are तो कितना आया -10/3। तो यहाँ पर 55/3 दोबारा लिख लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर क्या आ गए 55/3, -10/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 a -8 0
B 0, 16 and C 0, 0 are the vertices of a triangle ABC. ट्रायंगल ABC बनाओ। A के कोऑर्डिनेट्स -8, 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0, 16, C के कोऑर्डिनेट्स 0 and 0. Point P lies on AB. AB के ऊपर कोई पॉइंट P है and Q lies on AC and Q lies on AC such that AP रेशो PB. AP कितना दे रखा है 3 और ये दे रखा है 5. उसके बाद AQ is 3 and QC मीन्स अब देखो ये M1 और ये M2, इसमें भी मेरे को AQ पहले दे रखा है M1 एंड दिस इज M2. मैंने क्या निकालना है, मैंने शो करना है PQ इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स BC. इसका मतलब इसको ज्वाइन करो, मैंने PQ निकालना है और BC निकालना है. BC तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं. PQ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. इसके लिए अलग लाइन बना लो. यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है. सॉल्यूशन AB लाइन बना ली मैंने. A के कोऑर्डिनेट्स -8 एंड 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 16. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x एंड y. AP रेशो PB. AP इज 3 रेशो 5. दिस इज M1 एंड दिस इज M2. इसको लूंगी x1, y1, x2, y2. अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. वैल्यूज पुट करो. M1 3, x2 is 0 plus M2 5, x1 -8 upon 3 plus 5 -40 upon 3 and 5 8. कितना आ गया -5. y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. वैल्यूज पुट करो. M1 3, y2 इज 16 प्लस M2 इज 5, y1 इज 0 अपॉन 3 प्लस 5. 16 3s are 48 upon 8. 8 6s are कितना आ गया 6. Therefore coordinates of P क्या आ गए -5 and 6. अब मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q निकालने हैं. उसके लिए फिर दोबारा लाइन बनाओ. AC लाइन है. कोऑर्डिनेट ऑफ A -8 एंड 0. C के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0.
अब बस इसमें पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने एक्स एंड वाई, रेशो दे रखी है ए क्यू कितनी है 3:5, सेम एज इट इज m1 m2 x1 y1 x2 y2। अब x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m2 कितना है 5, m2 5, x1 -8 अपॉन 3 + 5। चेक कर लो, m1 x2 प्लस m2 5 x1 -8 कितना आ गया -40 अपॉन 8 -5। y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y इज इक्वल टू m1 इज 3, m1 y2 0 प्लस m1 ले लिया मैंने, m2 5, y1 इज 0 अपॉन 3 + 5। क्या आ गया, y की वैल्यू 0। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या है -5 एंड 0। अब मैंने क्या निकालना है पी क्यू। अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है लिख लो, पी के कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 0। अब मैंने पी क्यू निकालना है, पी क्यू इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, x1 -5 माइनस x2 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस y1 is 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, -5 + 5 0 क्या आया इज इक्वल टू 0 प्लस 6 6 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 6, मीन्स डिस्टेंस पी क्यू कितना आ गया 6। अब मैंने निकालना है बी सी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 16 - 0 होल स्क्वायर। क्या आया 16 16 आर 256, 256 का स्क्वायर रूट 16। दिस इज नंबर 1 and this is 2। From 1 and 2 we can say PQ is equal to 3/8 time BC। Question number 4, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the point this and the origin। Solution, कोई लाइन है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको मैंने ले लिया ए दे रखा है 6 and -9 एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 and
0। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मैंने P एंड Q 2 पॉइंट्स ले लिए, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए एक्स डैश एंड वाई डैश। अब देखो कि P एंड Q पॉइंट्स ने लाइन AO को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब P के लिए AP कितना है, इधर 1 पार्ट है और इधर ये वाले 2 पार्ट्स हैं, तो इधर इसके लिए P पॉइंट के लिए रेशो क्या बन गई, 1:2। दिस इज M1 एंड दिस इज M2, X1 Y1 X2 and Y2। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 1 X2 0 प्लस M2 2, X1 is 6 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2, कितना आ गया 12 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 4। Y के कोऑर्डिनेट्स M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, वैल्यूज पुट करो, M1 1, Y2 is 0 प्लस M2 2, Y1 is -9 अपॉन 1 प्लस 2, -18 अपॉन 3, कितना आ गया -6। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर कितने आ गए 4 एंड -6 आंसर। अब मैंने Q के लिए निकालना है। अब देखो Q के लिए इधर कितने पार्ट्स हो गए 2:1। Q के लिए रेशो क्या हो गई 2:1, क्योंकि इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट्स हैं। अब M1 is 2 एंड M2 is 1, सेम वैसे ही करना है मैंने। फॉर द of Q, X is equal to M1 now 2, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। Y कोऑर्डिनेट Y इज इक्वल टू M1 इज 2, Y2 0 प्लस M2 is 1, Y1 -9 upon 2 plus 1, -9 upon 3 is equal to -3. Therefore, points of Q are 2 and -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
a line segment joining a -1 and 5/3 and b a, 5 is divided in the ratio 1:3 at P. The point where the line segment AB intersects the y-axis. Calculate the value of A. Calculate the coordinates of P. लाइन बनाओ. AB, A के कोऑर्डिनेट्स -1, 5/3. इसमें कोई पॉइंट P है. अब y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y. B के कोऑर्डिनेट्स A एंड 5. अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A. रेशो दे रखी है 1:3. दिस इज M1 एंड दिस इज M2. X1, Y1, X2, Y2. अब सेम सेक्शन फॉर्मूला से x इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2. M1 is 1, X2 is A. अब M2 is 3, X1 -1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 प्लस 3. कितना आ गया? A -3 अपॉन 4. अब x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल दे रखा है? 0 के. तो मैं क्या करूँगी? 0 इज इक्वल टू A -3 अपॉन 4. दिस इम्प्लाइज A -3 इज इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. मीन्स फर्स्ट आंसर आ गया वैल्यू ऑफ A. अब मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. वैल्यूज पुट करो. M1 1, Y2 5 प्लस M2 3, Y1 5/3 अपॉन M1 प्लस M2. 3 with 3 कैंसल. 5 प्लस 5 कितना आ गया? 10 अपॉन 4. 2 2s are 2 5s are कितना आया? 5/2. Therefore coordinates of P R क्या आया? 0 एंड y था 0 एंड 5/2. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. In what ratio is the line joining A 0:3 and B 4-1 divided by x axis? अब x axis के ऊपर क्या होगा? मीन्स y कोऑर्डिनेट इज 0 होगा. तो लाइन बनाओ. AB. अब कोई पॉइंट इसमें P है. अब x एक्सिस है. x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट इज 0. A के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 3. B के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -1.
अब मैंने रेशो निकालनी है, रेशो m1 रेशो m2. This is x1 y1 and this is x2 y2. By using section formula, अब रेशो निकालनी है तो पहले लिख लो x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2. m1 इज, ये निकालना है मैंने, m1 x2 इज 4 प्लस m1 सॉरी यहाँ पर m2 था, m2 दोबारा करो, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2. अब इसको नंबर 1 दो, y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2. अब y कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0, तो 0 इज इक्वल टू m2 y1 इज 3 प्लस m1 y2 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2. अब ये 0 से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई तो ये क्या हो गया, 0. यहाँ से क्या आया, 3m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0. 3m2 इज इक्वल टू m1 और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/1, क्या कह सकती हूँ, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 3/1. पहले रेशो फाइंड आउट, ये आंसर आ गया. अब मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स m1 एंड m2 की वैल्यू आ गई. m1 इज 3 एंड m2 इज 1. अब इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, m1 एंड m2 की वैल्यू पुट कर दो. m1 किसमें पुट की, इसमें. m2 इज 1 इंटू 0 प्लस m1 इज 3 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 1. सॉल्व करो, ये 0 हो गया. 12 अपॉन 4 is equal to 3. Therefore, coordinates of required point क्या है. अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3, मीन्स ये मैंने x निकाला है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज 0. आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. द मिड पॉइंट ऑफ द segment AB as shown in diagram is C4 minus 3. Write down the coordinates of A and B. अब देखो कोऑर्डिनेट A. अब A लाइज ऑन x एक्सिस के ऊपर, y कोऑर्डिनेट इज 0
तो इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो आप x एंड 0. b लाइज ऑन y एक्सिस, तो b के कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस के ऊपर, x कोऑर्डिनेट 0, तो क्या हो गया 0 एंड y. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग सॉल्यूशन. By using midpoint formula. midpoint formula क्या था? x1 मीन्स g, कोई c के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो करो. मीन्स अब 4 किसके इक्वल होगा? 4 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स अपॉन 2 के. 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. ऐसे ही -3 किसके इक्वल होगा? -3 इज इक्वल टू y प्लस 0 अपॉन 2. दिस इम्प्लाइज -3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 और y इज इक्वल टू -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6. अब मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी लिखने हैं. देयरफॉर ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स x एंड 0 थे. x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 एंड 0. एंड b के कितने आ गए? b लाइज अलोंग y एक्सिस. 0 एंड y थे 0. y की वैल्यू कितनी आ गई? -6. आंसर क्वेश्चन नंबर 8. AB is a diameter of a circle with center C. This if a 3 and -7 find the length of radius AC. सर्कल दे रखा है. क्या बोल रहा है? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर. सेंटर को उसने सी का नेम दिया. -2 एंड 5. ए के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड -7. अब पहले निकालनी है लेंथ ऑफ ए सी. सॉल्यूशन. ए सी निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. x1 3 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y1 -7 माइनस y2 होल स्क्वायर. 3 + 2 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -7 -5 -12 होल स्क्वायर कितना आ गया? 144. ऐड करो 169 का स्क्वायर रूट कितना आया? 13. AC कितना आ गया? AC इज इक्वल टू
13 यूनिट्स। अब मैंने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मैंने ले लिए एक्स एंड वाई। अब बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि इसकी वैल्यू -2 इज इक्वल टू ये x1 ये x2, x1 प्लस x2 3 प्लस x अपॉन 2, 3 प्लस x इज इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -4, x इज इक्वल टू -4 -3 इज इक्वल टू -7। अब 5 इज इक्वल टू 5 किसके इक्वल हो गया, y कोऑर्डिनेट। 5 y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट ऐड करो दोनों के, -7 प्लस y अपॉन 2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 10 इज इक्वल टू -7 प्लस y इज इक्वल टू 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। Therefore, coordinates of B are -7 and 17. Answer. Question number 9. Find the coordinate of the centroid of a triangle ABC whose vertices are these. Solution. Coordinates of the centroid are given by, कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3 यूज करो। -1 +1 +5 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट्स 3 -1 +1 अपॉन 3, -1 +1 -1 +1 कैंसल इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, यहाँ पर कर लो 5 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 3 कैंसल, तो क्या आ गया 5 अपॉन 3 कॉमा 1 आंसर।